जय स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त, खुश और सुरक्षित होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर। आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी ने जो 6 नोटिस जारी की है उस पर। इसके अलावा बीपीओ 1468 का क्या फाइनल कट ऑफ 70 प्लस जाएगा। बहुत लोग कह रहे हैं 70 प्लस से कम कट ऑफ नहीं जाएगी, तो क्या वाकई 70 प्लस जाएगा, उस पर बात करेंगे। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए 3446 क्या रहेगी फाइनल कट ऑफ, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा बीपीओ और एजीटीए का जो डीबी है उसमें डॉक्यूमेंट्स जो है, आपके डॉक्यूमेंट्स को लेके जो बच्चों के क्वेश्चन है उस पर बात करेंगे। इसके अलावा एफिडेविट को लेके है कि क्या एफिडेविट में बनवाना है, कैसे एफिडेविट बनेगा, उस पर बात करेंगे। और इसके अलावा एनओसी सर्टिफिकेट को लेके भी बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है, तो एनओसी सर्टिफिकेट किसको बनवाना पड़ेगा, इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी जेई डिग्री वर्सेस डिप्लोमा पर सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा जजमेंट आया है, जो जेई की भर्ती को एकदम मोड़ पे लाके रख देगा। एकदम नया चांसेस बढ़ जाएंगे कि जेई के एग्जाम जल्द से जल्द आपके कंडक्ट हो सकते हैं, उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले चैनल पे जो भी नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप वहां जाकर मुझको फॉलो कर सकते हैं। चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी 6 नोटिस जो जारी की गई है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। इसमें जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट नोटिस है वो आपकी वन परीक्षक को लेकर नोटिस जारी की गई है। ठीक है, वन परीक्षक का एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। तो एक नोटिस आपकी यह है कि जो वन परीक्षक का है उसका एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इसके अलावा जो दूसरी इंपॉर्टेंट नोटिस है वो आपकी जूनियर असिस्टेंट 55-12 की टाइपिंग को लेके है। उसमें इंग्लिश का जो टाइपिंग का मेथड है वो सेम है, पर जो उसका दूसरा टाइपिंग मेथड हिंदी के टाइपिंग मेथड में उन्होंने कहा है कि 2 पैटर्न पर टाइपिंग होगी। पहला होगा आपका इंस्क्रिप्ट मेथड पर, दूसरा होगा आपका कृति देव फंट पर। यानी 2 फंट में आपकी टाइपिंग होगी हिंदी की, एक इंस्क्रिप्ट फंट पर और एक कृति देव फंट पे। इसके अलावा और किसी फंट को लागू नहीं किया जाएगा या माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये नोटिस जारी की गई है यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से। इसके अलावा जो स्टोर कीपर की भी नोटिस यूपी ट्रिपल एससी ने जारी कर दी है। स्टोर कीपर की भी टाइपिंग जो अगले जूनियर सेक्शन 55-12 की टाइपिंग 17 दिसंबर को कंप्लीट हो रही है, 18 दिसंबर से स्टोर कीपर की टाइपिंग शुरू हो रही है। तो टाइपिंग को लेके ही सेम चीज, वही हिंदी वाला जो नोटिस जूनियर असिस्टेंट 55-12 के लिए निकाला गया, वही स्टोर कीपर के लिए भी निकाला गया है। इसके अलावा आपका असुलिपिक मुख्य परीक्षा की जो एग्जाम सिटी है उसको भी जारी कर दिया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस थी जो यूपी ट्रिपल एससी ने जारी कर दी है। और इसके अलावा आईटीआई इंस्ट्रक्टर की भी नोटिस यूपी ट्रिपल एससी ने जारी कर दी है। और उम्मीद यही है कि अब आईटीआई इंस्ट्रक्टर की जो 2015-16 की भर्ती है वो आपको जल्द कंप्लीट होती दिखेगी। यूपी ट्रिपल एससी उसे भी इधर ही कंप्लीट करने का पूरा प्लान बना के रखा हुआ है, क्योंकि उधर फिर पेट का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद एग्जाम उनको जारी करने पड़ेंगे, फिर एग्जाम कंडक्ट कराने पड़ेंगे। अभी यूपी ट्रिपल एससी के पास कोई काम नहीं है, तो अपनी पुरानी भर्ती को जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश कर रहा है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो अगली इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी बीपीओ की 1468 भर्ती को लेके है। इसको लेके है कि जो इसका फाइनल कट ऑफ है क्या 70 प्लस जाएगा। ठीक है, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है कि इसका फाइनल कट ऑफ इतना हाई चला जाएगा, 70 प्लस भाग जाएगा। ठीक है, यूआर कैटेगरी में जो आपका, मैं बता दूं कि जो यूआर कैटेगरी है उसमें आपका मैक्सिमम अगर बढ़ सकता है डीबी से, नो डाउट है डीबी की कट ऑफ काफी अच्छी खासी आई गई है, लेकिन यूआर कैटेगरी में मैक्सिमम अगर डीबी से बढ़ सकता है तो 67 से 69 के बीच में ही घूमेगा। ठीक है, इससे एक नंबर कम भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 70 छूने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, 67-69 में यूआर की तब कह रहा हूं जब ओवरलैपिंग होगी। देखिए सबसे ज्यादा ओवरलैपिंग यूआर कैटेगरी में होगी, क्योंकि डीबी में सबकी कट ऑफ सिमिलर है। तो ओवरलैपिंग में सबसे ज्यादा जो अच्छे बच्चे होंगे ओबीसी कैटेगरी के, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, एससी कैटेगरी के, वो यूआर कैटेगरी में ओवरलैप होके जाएंगे। इसलिए यूआर कैटेगरी की कट ऑफ नो डाउट है थोड़ी हाई भागती है, क्योंकि सारे जो अच्छे बच्चे होते हैं अलग अलग कैटेगरी के, जो डीबी में सेम कैटेगरी में अवेलेबल होते हैं, वो फाइनल कट ऑफ में ओवरलैपिंग होकर यूआर कैटेगरी में आते हैं। तो यूआर कैटेगरी की 67 से 69 नो डाउट है जा सकती है। इसके अलावा जो ओबीसी कैटेगरी है, अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी, इसकी 65 से 67 हो जाएगी कट ऑफ, क्योंकि इसमें जो अच्छे बच्चे होंगे ऊपर जाएंगे ओवरलैप होके, तो जो नीचे के बच्चे हैं उनको मौका मिलेगा। तो ओबीसी कैटेगरी का 65 से 67। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करेंगे, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की, तो 64 से 66
आपका कट ऑफ जाएगा। इसके अलावा एससी कैटेगरी की बात करेंगे तो एससी कैटेगरी का आपका जो कट ऑफ रहेगा वो आपका 61 से 63 के बीच में घूमेगा, ठीक है। 61 से 63 के बीच में आपका एससी कैटेगरी का कट ऑफ घूमेगा। और आपका अगर बात कर ले एसटी कैटेगरी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी की क्या कट ऑफ जा सकती है, तो शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी की जो कट ऑफ आपकी जाएगी वो 55 से 57 के बीच में घूमेगी, 55 से 57 के बीच में। और फीमेल कैटेगरी का, क्योंकि फीमेल कैटेगरी का भी काफी बच्चे पूछते हैं, तो इसकी जो कट ऑफ घूमेगी वो 62 से 64 के बीच में घूमेगी। तो यही आपकी फाइनल कट ऑफ होगी। किसकी? ये होगी आपकी बीपीओ की, ठीक है। बीपीओ 1468 भर्ती की फाइनल कट ऑफ ये जाने की उम्मीद है। 70 बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतना हाई भी कट ऑफ नहीं जाना चाहिए मेरे अनुमान से। मुझे लगता है एक्सपेक्टेड कट ऑफ यही घूमेगी। बाकी आपको क्या लगता है? आप देखिए बच्चे भी अपनी कट ऑफ बताते हैं, तो प्लीज आप लोग भी अपना कमेंट बॉक्स में कट ऑफ जरूर बताइएगा बीपीओ के बच्चे कि उनको क्या लगता है कि क्या कट ऑफ मैक्सिमम जा सकती है, ठीक है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए 3446 वाली भर्ती को लेके, ठीक है। इसकी भी फाइनल कट ऑफ को लेके काफी मारा मारी है। मैंने हालांकि यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए पर वीडियो बनाया था फाइनल कट ऑफ को लेके, फिर भी मैं इसमें भी बता दे रहा हूं कि यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए की अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। तो बहुत मैक्सिमम यूआर कैटेगरी में अगर कट ऑफ भागेगी ओवरलैपिंग के बाद, तो जहां तक उम्मीद है कि 45 से 47 जा सकती है। और मैं ये कहूंगा इससे भी कम जा सकती है, ठीक है। इससे भी कम जा सकती है, हो सकता है 44-43 पे भी जाए, लेकिन ओवरलैपिंग की वजह से यूआर कैटेगरी कट ऑफ थोड़ी हाई रहती है, तो 45 से 47 जा सकती है। इससे कम जा सकती है, ज्यादा जाने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। एजीटीए की जो कट ऑफ है इससे कम हो सकती है, 45 से कम हो सकती है, लेकिन 47 से प्लस नहीं होगी, ठीक है। तो ये मान के चलिए कि यूपी ट्रिपल एससी एजीटीए में 45 से 47 आपकी अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी, ठीक है। ओबीसी की बात करें जिसकी सीटें कम है, वो उसकी कट ऑफ 42 से 44 जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सीटों का कोई फर्क नहीं पड़ता है, कम है ज्यादा है। फर्क ये पड़ता है कि कितने बच्चे ओबीसी में उतना नंबर पाए हैं जो आपके यूआर कैटेगरी की कट ऑफ है, तो वो बच्चे उतने ऊपर चले जाएंगे। जब वो उतने ऊपर चले जाएंगे तो नीचे के बच्चों को मौका मिलेगा। तो नो डाउट है कि ओबीसी कैटेगरी की भी जो कट ऑफ है वो 42 से 44 होगी, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की अगर बात करें तो उनकी कट ऑफ 38 से 40 के बीच में होगी, 38 से 40 के बीच में मेरे ख्याल से ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कट ऑफ जानी चाहिए। इससे ज्यादा जाने की उम्मीद नहीं है, ठीक है। एससी कैटेगरी की बात करें तो इनकी 33 से 35 के बीच में आपकी कट ऑफ रह सकती है, ठीक है। और अगर आप शेड्यूल्ड ट्राइब कैटेगरी यानी एसटी कैटेगरी की बात करेंगे तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो मान के चलिए, मुझे जहां तक लगता है 19 से 21 के बीच में रहनी चाहिए। 19 से 21 के बीच में आपकी एसटी कैटेगरी की कट ऑफ रहनी चाहिए। इसके अलावा फीमेल कैटेगरी की अगर बात करें, फीमेल कैटेगरी की, तो इनकी आपकी 35 से 37 कट ऑफ रहनी चाहिए फीमेल कैटेगरी की। तो ये आपकी फाइनल कट ऑफ होगी एजीटीए की। किसकी? एजीटीए की ये फाइनल कट ऑफ है आपकी एजीटीए की, ठीक। नो डाउट है यूआर की, मैंने पहले भी कहा है आपकी कट ऑफ कम हो सकती है, ज्यादा नहीं भागेगी। तो ये आपकी ओवरऑल दोनों की फाइनल कट ऑफ है, ये बीपीओ की और ये एजीटीए की, ठीक है। अब कर लेते हैं अगली अपडेट की। तो अगली अपडेट आपकी बीपीओ एजीटीए डॉक्यूमेंट्स को लेके, डीबी डॉक्यूमेंट्स को लेके बहुत से बच्चों का कमेंट में क्वेश्चन था, ठीक है। एफिडेविट को लेके भी क्वेश्चन था और एनओसी सर्टिफिकेट को लेके भी क्वेश्चन था, क्योंकि एनओसी सर्टिफिकेट के बारे में मैंने डिटेल नहीं दी थी प्रीवियस वीडियो में जब मैंने डॉक्यूमेंट की वीडियो बनाई थी। तो सबसे पहले देखिए डीबी डॉक्यूमेंट की तो मैंने पूरी वीडियो बना ली है कि कौन कौन सा आपका डीबी डॉक्यूमेंट लगने वाला है। 3 डॉक्यूमेंट जो है वो आपका ऑलरेडी जब डॉक्यूमेंट का नोटिस आता है उसमें एफिलेटेड होता है, मतलब उसी में अटैच्ड होता है, तो वो 3 डॉक्यूमेंट आपको भरने होते हैं। इसके अलावा मैंने बताया था 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट, 12th की मार्कशीट सर्टिफिकेट। जिन्हें नहीं पता है वो मेरी प्रीवियस वीडियो देख लेगा, उसमें मैंने इसी टॉपिक पर ही वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। उसमें क्वेश्चन बच्चों का था डॉक्यूमेंट की एरर को लेके। हालांकि मैंने ये भी क्लियर किया था कि अगर डॉक्यूमेंट में एरर है तो आप उसके लिए एफिडेविट बनवा सकते हैं। एफिडेविट का देखिए एक पूरा प्रोफार्मा होता है, जब आप कचहरी जाते हैं, बात करेंगे वहां पे कि मेरा फलानवा डीबी में सिलेक्शन हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी के लिए मुझे एफिडेविट बनवाना है, तो वो प्रोफार्मा आपके सामने रख देगा। वो एफिडेविट में क्या एरर है बस उतना उसको बताएंगे, वो वहां पे उतना प्रिंट करके आपका साइन करा के आपको दे देगा, ठीक है। तो सिर्फ आप कचहरी में जाइएगा और वहां जाके बताइएगा कि मेरे डॉक्यूमेंट में ये गड़बड़ी है, मेरा डीबी का नोटिस आया हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी का डीबी का नोटिस है। उस हिसाब से वो उसका पूरा प्रोफार्मा निकाल लेगा, क्या प्रोफार्मा है। वो प्रोफार्मा में आपका जो एरर है, नाम में एरर है, एड्रेस में एरर है, वो मेंशन कर देगा और उसके बाद साइन कर लेगा और फिर वो आप एफिडेविट डीबी में यूज कर सकते हैं। तो एफिडेविट आपका ऐसे ही बनेगा, सीधी सादी सिंपल बात बता रहा हूं, ठीक है।
बाकी एनओसी सर्टिफिकेट को लेके जो बच्चों का क्वेश्चन है, ठीक है, एनओसी सर्टिफिकेट क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। ये एक्चुअली केवल उन बंदों के लिए होता है जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं, वही केवल एनओसी सर्टिफिकेट बनवाएंगे। जो जॉब नहीं कर रहे हैं वो एनओसी सर्टिफिकेट नहीं बनाएंगे। अब इस जॉब में अगर कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, प्राइवेट जॉब कर रहा है, तो उसे एनओसी सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। प्राइवेट जॉब के लिए एनओसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन आप अगर किसी गवर्नमेंट में एम्प्लॉय हैं, इससे कम ग्रेड पे एम्प्लॉय है या ज्यादा ग्रेड पे एम्प्लॉय है और आप इसमें बैठना चाहते हैं डीबी में, हालांकि आपको डीबी स्किप करनी चाहिए, डीबी में बैठना नहीं चाहिए, फिर भी अगर आप गवर्नमेंट जॉब में इससे कम ग्रेड पे हैं और अगर आप चाहते हैं इस जॉब में बैठना, तो तब आपको एनओसी सर्टिफिकेट लेना होगा, ठीक है। तो केवल गवर्नमेंट जॉब के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको एनओसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, प्राइवेट जॉब के एम्प्लॉय को एनओसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। और अगर आप जॉब कर ही नहीं रहे हैं तो आपको एनओसी सर्टिफिकेट की जरूरत है नहीं, ठीक है। एनओसी सर्टिफिकेट वो सर्टिफिकेट होता है जो आप जिस जगह जॉब कर रहे हैं, किसी कंपनी, किसी गवर्नमेंट सेक्टर में, तो वहां से आपको ये सर्टिफिकेट इशू कराना पड़ता है कि कंपनी या कंपनी को ये कोई भी इशू नहीं है कि आप फलानवा जॉब में डीबी में बैठ रहे हैं और आप हो सकता है उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी ओवरऑल है कि जहां आप जॉब कर रहे हैं वहां से आपको परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये मेनली ज्यादातर गवर्नमेंट जॉब के लिए होता है, प्राइवेट जॉब के लिए नहीं मान्य होता, प्राइवेट जॉब के लिए मान नहीं है। गवर्नमेंट जॉब वाले एनओसी बिल्कुल अपना तैयार रख सकते हैं, एनओसी सर्टिफिकेट, ठीक है। प्राइवेट में भी तब मान्य होता है जब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता उस समय होता, लेकिन गवर्नमेंट जॉब के लिए एनओसी सर्टिफिकेट रिक्वायर है। जो जॉब नहीं कर रहे हैं उन्हें एनओसी सर्टिफिकेट नहीं बनवाने की जरूरत है। बाकी आपका जो देखिए डोमिसाइल 2021 का है, 2020 का है, तब भी आपका मान्य होगा। अगर आपका SC ST OBC का आपका रिजर्वेशन वाला जो भी प्रोफार्मा है वो आपका अगर पुराना है 2021-22 का है सर्टिफिकेट आपका कोटा वाला, तो भी मान्य होगा, ठीक है। तो उसको लेके बिल्कुल परेशान मत होइएगा, वो पुराना भी चल जाएगा, ठीक है। बाकी एनओसी को लेकर जो क्वेश्चन था कि किसको बनवाना है, तो मेनली जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है केवल उन्हें ही बनवाना है। और मैं ये कहूंगा कि अगर कोई भी बंदा सेम ग्रेड पे पर है या हाई ग्रेड पे कहीं और गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, तो प्लीज आप इस दोनों की AGTA की, BPO की, DB की जरूर कीजिएगा, इससे एक जरूरतमंद बंदे को जॉब मिल सकेगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगली इंपॉर्टेंट अपडेट की। तो UPSSC JEE ये सबसे बड़ी अपडेट है कि डिग्री वर्सेस डिप्लोमा की वजह से जो आपका एग्जाम अटका हुआ है उसको लेके एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, ठीक है। JEE भर्ती को लेके आया है। वो भर्ती है तो बहुत पुरानी, ठीक है, बहुत पुरानी, लगभग आप मान कर लिए वो भर्ती है 2013 के आसपास की, 2013 के आसपास की भर्ती है, जिसका केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में। और वो केस भी डिग्री वर्सेस डिप्लोमा का था, यानी बीटेक वर्सेस डिप्लोमा का ही केस था। और वहां पे एक जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आया है, जिससे एक पक्ष को खुशखबरी मिल गई है और एक पक्ष के लिए शॉकिंग है, ठीक है। होता क्या है कि UPPSC है, पहले UPPSC द्वारा JEE की भर्ती आती थी, तो UPPSC जो है वो 2013 के आसपास भर्ती निकालता है जूनियर इंजीनियर की, ठीक है, जूनियर इंजीनियर की। UPPSC क्लियर किया रहता है कि यहाँ पे केवल जो डिप्लोमा वाले हैं वही इस भर्ती में एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे। पर होता क्या है कि जो बीटेक वाले हैं वो भी एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं, ठीक है, बीटेक वाले भी एप्लीकेशन फॉर्म भर देते हैं, ठीक। वहां पे क्लियर मेंशन है कि डिप्लोमा वालों को फॉर्म भरना है, पर बीटेक वाले भी फॉर्म भरते हैं। भर्ती आपकी इरिगेशन डिपार्टमेंट में आई हुई थी, ठीक है, इरिगेशन डिपार्टमेंट में ये भर्ती आई हुई थी, ठीक है। अब इस भर्ती का एग्जाम भी कंडक्ट होता है। जब एग्जाम कंडक्ट होता है तो बच्चे दोनों बैठते हैं, डिप्लोमा वाले भी बैठते हैं, डिग्री वाले भी बैठते हैं। तो उस समय जो एग्जाम होता है, मतलब 15 के आसपास इसका एग्जाम हुआ था, उस समय जो एग्जाम होता था वो रिटन होता था, ठीक है, रिटन टेस्ट होता था, ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं होता था, रिटन का एग्जाम होता था। तो उसमें ये दोनों बैठते हैं, एग्जाम देते हैं। लेकिन उसके बाद जब इंटरव्यू और DB कंडक्ट होता है, उस समय इंटरव्यू होता था जो अब बंद हो गया है, 4200 ग्रेड पे तक का इंटरव्यू कंडक्ट नहीं हो सकता है। तो इंटरव्यू उस समय कंडक्ट होता था। जो जब इंटरव्यू में वहां पे हुआ तो ये हुआ कि आप जो डिग्री वाले हैं, जो बीटेक किए हुए थे, वो एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है, वो एलिजिबल ही नहीं है, ठीक है। बीटेक वाले जो है वो एलिजिबल नहीं है, उनको बाहर कर दिया गया, वापस भेज दिया गया और डिप्लोमा वालों का इंटरव्यू कंडक्ट कराया गया और डिप्लोमा वाले की ज्वाइनिंग कराई गई, ठीक है। डिप्लोमा वाले का इंटरव्यू कंडक्ट करा के ज्वाइनिंग कराई गई। अब बीटेक वाले क्या किए कि जाके केस कर दिए, किसमें किए, हाई कोर्ट में इन्होंने केस किया। कब किया, 2019 के आसपास इन्होंने 18 के पास 2018-19 के आसपास इन्होंने हाई कोर्ट में जाके केस कर दिया था कि भाई हमें मौका मिलना
मिलना चाहिए। हालांकि उस समय एक जजमेंट हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया हुआ था 2018 में, उसमें ये क्लियर किया गया था कि डिप्लोमा वाले जूनियर इंजीनियर बन सकते हैं और जो बीटेक वाले हैं वो असिस्टेंट इंजीनियर यानी एई बन सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर किया था और इसी को बेस लेके हाई कोर्ट ने जो भी इन्होंने डाला था उसे रद्द कर दिया था, खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने कहा कि भैया वो सही है, चल रहा है। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपील की। कहां अपील की? सुप्रीम कोर्ट में अपील की। 2019 में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके अपील की थी और उसका जो जजमेंट है वो अब आया है। ठीक है, 2025 नवंबर में उसका जजमेंट आपका आया है और इस जजमेंट में उन्होंने क्लियर रिजेक्ट कर दिया है। उन्होंने कहा जो हाई कोर्ट का फैसला है वही रिटेन होगा, मतलब कि जो डिग्री वाले हैं वो अलाउ नहीं होंगे, डिप्लोमा वाले ही अलाउ होंगे जूनियर इंजीनियर में। तो अभी की जो सेम भर्ती है उसमें भी सेम पेचा फंसा हुआ है। अब सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो सीधी सादी बात है, मैक्सिमम जो हाई कोर्ट होगा वो रिपीट ही कर देगा। ठीक है, मैक्सिमम हाई कोर्ट उसे रिपीट कर देगा, चेंज तो करेगा नहीं। भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है तो इसमें हो सकता है अब अगर थोड़ा सा आयोग एक्टिविटी दिखाए तो हो सकता है डिग्री वालों के चांसेस हैं कि वो बाहर हो जाएंगे और डिप्लोमा वालों का फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। डिप्लोमा वाले ये जो जेई की भर्ती आई हुई है यूपीएससी से उसमें वो एग्जाम देंगे। ठीक है, अब इससे एक बड़ी चीज ये हो जाएगी, जो कट ऑफ है, कट ऑफ जो है वो 1 नंबर भी आपकी है तो आपका सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, जेई में, जेई सिविल की जो भर्ती आई हुई यूपीएससी की, उसमें अगर पेट में आपका कट ऑफ 1 नंबर भी है तो फिर भी आप एग्जाम में बैठ जाएंगे। और अगर डिग्री वाले बाहर हो गए तो डिप्लोमा वालों के लिए कोई बड़ा कंपटीशन नहीं है एग्जाम निकालने का, तो थोड़ा सा भी मेहनत कर दोगे तो तुम जेई बन जाओगे और जेई से बढ़िया ग्रेड पे और किसी का होता नहीं है। 4200 ग्रेड पे यूपीएससी की हाईएस्ट ग्रेड पे की जॉब है। यूपीएससी में इससे बड़ी ग्रेड पे की जॉब कंडक्ट नहीं होती है। इससे ऊपर जो भी होगी वो असिस्टेंट इंजीनियर की होती है, यानी जो बड़े अफसर होते हैं उनकी जो होती है वो यूपीपीएससी कंडक्ट कराता है। 4200 हाईएस्ट ग्रेड पे है और इस ग्रेड पे और कोई जॉब आपको यूपीएससी में कम ही जॉब देखने को मिलेगी। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके पास। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ये तो पक्का हो गया है कि डिप्लोमा वाले के चांसेस 100% हो गए हैं केस जीतने के। अब थोड़ा सा आयोग जल्दी दिखाए तो हो सकता है आपका एग्जाम भी जल्द से जल्द कंडक्ट हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है बीटेक वालों और डिप्लोमा वालों के बीच जो केस चल रहा है उसको लेके जेई भर्ती को। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।